वजह बर्बादी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना ही वजह बर्बादी, इसी से कौम बेइक़्तिदार हुई दुनिया में हमारी, और हमें तो करना ही शहंशाही बतहा की रज़ा जोई, वो जो अपने हुए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो जो अपने हुए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हज़रात, ये जश्न हिफ्ज़ुल कुरान है। अमल के काबिल हो जाए, है ना, क्योंकि हालात हर तरफ से बराबर है। वो बिल्कुल यूँ कह दीजिए कि रोलाऊं तो बगावत, हंसाऊं तो बगावत, बता दास्ता छेड़ू तो छेड़ू कैसे कैसे। हालात ये, ठीक है। मैं अपनी बात को पूरी तौर से हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खां नईमी साहब से शुरू करता हूँ। मुफ्ती अहमद यार खां नईमी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। ए भैया, ये चाय वाला जो है ना, ये इसे बंद करो, बिल्कुल बंद करो। इधर चढ़ के ऊपर स्टेज पे दे दो। मुफ्ती अहमद यार खां नईमी, इनकी बारगाह में एक खातून आई अपने बच्चे को लेकर के, और उस खातून ने आकर के एक बात कही, खाली साहब किबला, उसका एक बच्चा था, उस बच्चे को लेकर के आई और आकर के कहा, हजरत मेरे इस बच्चे को आप अपनी खिदमत में कबूल फरमा लीजिए, आप अपने मदरसे में, अपनी दरगाह में पढ़ने के लिए रख लीजिएगा। यहां तक फरमाते कि सारे मदरसों से वो फेल होकर के आ गया, ना किसी उस्ताद ने कबूल किया और ना कहीं को। जब मुफ्ती अहमद यार खां साहब ने पेश किया तो मुफ्ती अहमद यार खां नईमी ने कहा, ये हमारे यहाँ करेगा क्या, ये हमारे यहाँ करेगा क्या। तो उस खातून ने कहा, बूढ़ी ने, हजरत जो आप कहें ये वो करेगा, जो आप कहें ये वो कहेगा। का फिर भी कुछ तो बताइएगा। का हजरत अगर इसके लिए कोई काम भी नहीं तो ये आपकी सिर्फ जूतियां सीधी करेगा, सिर्फ जूतियां। आज होता क्या है, उस्ताद अगर जरा सी तंबी कर दे तो बाप सर पे चढ़ जाता, साहिब हमारे बच्चे को मार कैसे। उस्ताद एक ऐसी शख्सियत का नाम है, ऐसी शख्सियत का नाम है। हुजूर फरमाते हैं कि अंबिया के बाद अगर अल्लाह ने दुआ में ताकत किसी की रखा है, पावर किसी की रखा है, तो फरमाते नबी के बाद सबसे ज्यादा पावर अल्लाह तबारक व तआला ने माँ की दुआ में रखा है। लेकिन फरमाते हैं माँ बाप वो है जो बच्चे को पैदा कर देते हैं, लेकिन उस्ताद वो है जो उसकी जिंदगी और आखिरत को संवार के रख देता है, उसकी जिंदगी और आखिरत संवार के रखता है। उस्ताद वो चीज है जो इंसान को हकीकत में इंसान बनाता है। माँ बाप की जिम्मेदारी, पैदा किया छोड़ दिया, लेकिन असल तरबियत उसकी उस्ताद के हाथ में होती है। लेकिन होता क्या, उस्ताद अगर कुछ सिखा दे और अगर उस्ताद से ज्यादा पढ़ गया, उस्ताद हाफिज जी हैं और वो दो चार जमातें पढ़ गया, तो उसके बाद में रास्ता काट के निकलता है, उधर से नहीं जाएंगे, हाफिज जी होंगे उधर, उधर से नहीं जाएंगे। ये जहन हमारा बना हुआ, इस जहन का नतीजा क्या, कहते हैं इल्म जो है ना, इल्म मदरसों में रहने से नहीं मिलता, इल्म सिर्फ मदरसों में रहने से नहीं मिलता, इल्म जो है सिर्फ किताबें पलटने से नहीं मिलता है, इल्म सिर्फ रात दिन रट्टा लगाने से नहीं मिलता है। इल्म अगर सीखना है तो इल्म के लिए किताबें इतना जरूरी नहीं है, किताबों से ज्यादा जरूरी उस्ताद का अदब हुआ करता है, उस्ताद का अदब हुआ करता है। मुफ्ती अहमद यार खां नईमी फरमाते, वो खातून हमारे यहाँ छोड़ के चली गई, अब हमने उससे कहा हमारे यहाँ करोगे क्या, का हुजूर जो काम आप बताएंगे वही करता रहूंगा। मुअर्रिख फरमाता है मुफ्ती अहमद यार खां ने कहा, जाओ हमारे घर चले जाओ, हमारे तवेले में कुछ भैंसें बंधती है, उनके लिए चारा काट के लाओ और उनकी देख रेख करते रहो, उनकी देख रेख करते रहो। छोड़ा किस चीज के लिए, कुछ सीख जाए, दीन सीख जाए। उस्ताद ने कहा कि इसको भैंसों का चारा लाना। मुफ्ती अहमद यार खां नईमी मौतबर आलिम दीन है, सब ये उलमा समझते हैं। इनकी बारगाह में रहा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं,
1 साल नहीं, 2 साल नहीं, फरमाते 7 साल तक मुसलसल रहा, 7 साल तक। 7 साल के बाद में जब दस्तार हुई, जब दस्तार वाले बच्चों को स्टेज पर बुलाया गया, उनके सर पर ताजे जर्री रखा गया, तो मौर्रिख फरमाते हैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी भी स्टेज पर मौजूद है। सारे उलमा दस्तार बांध रहे हैं, सब इधर से उधर खड़े हुए हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की आंखें किसी को तलाश कर रही है, किसी को ढूंढ रही है। मैंने पूछ लिया किसको ढूंढ रहे हो, तो जवाब दिया मैं किसी और को नहीं ढूंढ रहा, अपने घर के नौकर को ढूंढ रहा हूं। लाओ वो कहां है। जब उसका नाम लिया गया, स्टेज पर आके खड़ा हो गया, सबकी दस्तार बंदी, और उलमा ने फरमाई उसकी दस्तार बंदी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने फरमाई। अब फरमाई कैसे हजरत, फरमाई कैसे? वो सब किताबें पलट के आलिम बने, वो सब किताबें रख के आलिम बने। मुफ्ती अहमद यार खान ने उसके सर पर साफा रखा, और रखने के बाद में आप रोने लगे, आप रोने लगे। इतना रोए कि जब आंसू आपके टपकते देखे, जब आपकी सिसकी भरते हुए देखा, तो वो शागिर्द आपका कहने लगा हुजूर आपको किस बात ने रुलाया, किस बात ने रुलाया? आप फरमाते हैं बेटा हमें इस बात ने रुलाया है, आज इनके सरों पर दस्तार बांध दी जाएगी, अब ये पलटेंगे, अब ये पलटेंगे। और ये होता है, ये होता है हजरत। लोग अजमेर चले जाएंगे, बगदाद चले जाएंगे, यहां तक मदीनतुल मुनव्वरा भी चले जाएंगे, लेकिन कभी अपने उस्ताद की बारगाह में नहीं जाते, कभी नहीं जाते। अपने उस्तादों को तोहफे पेश किया करो, हदिये पेश किया करो। हमारे यहाँ क्या होता है, एक जोड़ा दिया, 2100 रुपए दे दिए या 1000 रुपए दे दिए, और देने के बाद में कहा बिल्कुल साफ बिल्कुल निमट गए। उलमा फरमाते हैं अगर अपने जिस्म की खाल उतार करके उसका जूता बना करके अगर अपने बच्चे के उस्ताद को पहना दिया जाए, तो कहते तब भी उसका हक अदा नहीं कर सकते, तब भी उसका हक अदा नहीं कर सकते। इल्म अदब से मिलता है, इल्म तहजीब से मिलता है, जिसे शेख सादी फरमाते हैं बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जिसके पास अदब नहीं उसके पास कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल खाली होता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कहा भाई ये सब चले जाएंगे। आपने कान में कहा बेटा तुम तो हमें छोड़ के नहीं जाओगे, तुम तो हमें छोड़ के नहीं जाओगे। अगर तुम हमें छोड़ के चले गए ना, अब तो हम ज़ईफ़ी के आलम में आ गए हैं, अब तो हमें आपकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। हमारे घर का तबेला कौन संभालेगा, हमारे घर के जानवरों को कौन संभालेगा। अल्लाहु अकबर। इतना कहना था, भरे मजमा में स्टेज पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के कदमों में गिर गया, और चिपटने के बाद में कहता है हुजूर सारी दुनिया को छोड़ सकता हूं, जब तक जिस्म में सांस बाकी है, जब तक जिस्म में रूह बाकी है, आपके दर को नहीं छोड़ सकता, आपकी बारगाह को नहीं छोड़ सकता। ये उस्ताद का अदब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने वक्त का वली बना दिया। और रामपुर शहर आ जाइए, हाफिज शाह जमालुल्लाह को जानते हैं, हाफिज साहब को, बड़े हाफिज साहब को जानते हैं ना? हाफिज साहब का नाम असल हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। इनके एक दरवेश थे, खादिम थे इनके, जिनको शायद दरगाही कहते हैं, है ना? दरगाही साहब 12 साल तक खड़े, कितने साल तक? 12 साल तक मुसलसल खड़े रहे। इतना खड़े रहे, कहते आप पर घास जम गई, घास। जब हाफिज शाह जमालुल्लाह का गुजर हुआ, आप उस ढेर के बराबर खड़े होके कहते हैं मुझे यहां से दरगाही की खुशबू आ रही है। इतना कहना था, दरगाही ने वहीं से आवाज लगा दी हुजूर यहीं पे खड़ा हूं। कहा क्यों? आप 12 साल पहले करके गए थे, आज तक इंतजार कर रहा हूं, आज तक इंतजार कर रहा हूं। ये है उस्ताद शागिर्दी, ये उस्ताद शागिर्दी। अब यहां से उनका फैज देखें, पूरी दुनिया को उनका फैज मिल रहा है जिन शाह दरगाही से। इसलिए अदब बड़ा जरूरी। आज हमारे अंदर से अदब का खात्मा हो गया, और जब अदब निकल गया तो हमारे अंदर से तालीम भी चली गई, तालीम भी चली गई। और तालीम जब चली गई तो उस तालीम का ही ये नतीजा है जो हालात हादरा हमारे सामने, ये जो सब हमारे सामने है, ये उस तालीम का नतीजा। हमने अपने मदरसों को सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया।
बड़े बड़े इदारों की बात कर रहा हूं मैं, बड़े बड़े इदारों की, लोग अपनी जात के लिए इस्तेमाल करते हैं। मदरसा खुलता बाद में है, पहले उसकी नियत ये हो जाती है कि ये हमारे लिए, इससे हमें क्या बचेगा। नहीं, ये जहन, ये नजरिया होना ही नहीं चाहिए, ये सोच होना ही नहीं चाहिए। जिसने ये सोच बना करके दीन का काम करने की कोशिश की, हम दावे से कहते हैं वो दीन का काम तो बहुत दूर की बात, दीन के दाल का काम नहीं कर सकता, दीन के दाल का काम नहीं कर सकता। मदरसों को उरूज पर पहुंचाना है, मदरसों को तरक्की तक पहुंचाना है, मदरसों को कामयाबी तक पहुंचाना है, तो उस मदरसे पर सिर्फ और सिर्फ लिल्लाहियत का जहन होना चाहिए, खिदमत दीन का नजरिया होना चाहिए। जब आप खिदमत दीन करेंगे तो ये कौम इतनी सीधी है कि आपको इतना दे कि आपको समझेगा इतना दे, बहुत देते हैं, बस शर्त है कि इनसे कोई लेने वाला, इनसे कोई लेने वाला। साहिब, मदरसों से जुड़ जाइए, मदरसों को वीरान ना कीजिएगा। आपने मदरसों को वीरान कर दिया, दुश्मनों की नजरें पड़ गई, दुश्मनों की नजरें पड़ गई। और जब दुश्मनों की नजरें पड़ी हैं तो आप देखो आज मदरसे भी गिराए जा रहे हैं, तुम्हारी मस्जिदें भी गिराई, क्योंकि तुमने मदरसे भी वीरान कर दी और मस्जिदें भी वीरान कर दी। एग्जाम्पल के तौर पर आपने ईद बकरीद का मौका देखा है? ईद बकरीद पर शासन और प्रशासन दोनों काम, दो उस ईदगाह पे खड़े होंगे, दो उस मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होंगे, दो उस चौराहे पे होंगे, दो उस चौराहे पे। मैंने साहब किस लिए खड़े? तो कहा मुसलमान आज एकजुट हो गया है, हम इनके रहबरी के लिए खड़े। जब मुसलमान सिर्फ एक वक्त के लिए एकजुट हो जाए, एक वक्त के लिए एक साथ मिलकर के मैदानों में निकल जाए, गलियों में आ जाए, ईदगाह का रुख कर ले, तो खुदा की कसम सारी हुकूमतें पलट जाए। और जिस दिन मुसलमान ने 5 वक्त अपनी मस्जिदों में जाने की नियत कर ली, सारी दुनिया कांप जाएगी, सारी दुनिया कांप जाएगी। आज गैरों की नजर हम पे पड़ी, उसका कोई और जिम्मेदार नहीं है साहब, हम अपने आप जिम्मेदार हैं। अल्लाह खुद कहता है ज़ाहिरुल फसादी फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये सब तुम्हारे करतूतों का नतीजा। अल्लाह अपनी तरफ से किसी कौम पर आफत नाजिल नहीं करता उस वक्त तक जब तक वो कौम अपनी रविश नहीं बदल लेती, अपनी सोच नहीं बदल लेती, अपनी तहजीब नहीं बदल लेती। आज हम अपनी तहजीब बदल चुके हैं, आज अपने रवैये बदल चुके हैं। कौन सी चीज आज हमारे अंदर मौजूद है? अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से डरो। कहा किससे है? जोर से बोल दें, ईमान वालों से कहा है, अल्लाह से डरो और इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। शैतान की बतलाई हुई राह ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। जानते हैं ना खुला दुश्मन है। अब ये भी जानते होंगे शैतान का काम क्या है, ये भी जानते होंगे शैतान का काम क्या है, शैतान का काम क्या, और आपको ये भी अच्छे से पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। और नहीं पता तो मैं 2 बातें आपको बता दूं। शैतान का काम है दीन से दूर करना, शैतान का काम है मस्जिदों से दूर करना, शैतान का काम है नमाजों से दूर करना, शैतान का काम है मदरसों से दूर करना, शैतान का काम है उलमा से दूर करना, शैतान का काम है मस्जिदों से दूर करना, शैतान का काम है अच्छी बातों से हटा देना। आज आप अपनी गिरीबा में झांक करके देखें, अपने ज़मीर से तन्हाई में बैठ करके पूछे, अल्लाह ने हुक्म दिया है वाक़ीमुस्सलाह वातुज़ ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो। आप अपने आप से पूछो, अल्लाह ने तो कहा नमाज के करीब आओ, अल्लाह ने कहा ज़कात दो। अब आप पूछे अपने आप से, आप नमाजों के करीब आते या शैतान के बतलाए हुए तरीके से उससे दूर हो जाते? दूर जा रहे हैं ना, फिर पैर भी किसकी कर रहे हैं? शैतान। जब शैतान की बात मान रहे हैं, शैतान के तरीके पर चल रहे हैं, तो फिर तुम्हें कौन इज्जत देगा? हुकूमत कौन देगा तुम्हें? ताज कौन देगा तुम्हें? कुर्सियां कौन देगा तुम्हें? जानते हो ये ताज कहां से बढ़ते हैं? ये कुर्सियां कहां से बढ़ती है? ये सल्तनतें, ये बादशाहतें कहां से बढ़ती है? ये सल्तने, ये बादशाहतें, ये तख्त,
ये ताज, ये हुकूमतें, ये विरासतें अगर कहीं से मिलती हैं तो मुस्तफा की चौखट से। जब तक वाह वाह मुसलमान ने वाह। अपने नबी से वफा की, जब तक मुसलमान अपने नबी का सच्चा गुलाम बन के रहा, रसूल से वफादारी करता रहा, तारीख गवाह है उस वक्त तक मुसलमान शहनशाह और बादशाह रहा। जिस दिन से मुसलमान ने हुजूर से बेवफाई की है, जिस दिन से मुसलमान ने हुजूर से बेवफाई की है, हुजूर से बेवफाई की है, उस दिन से लेकर के आज तक देखो गलियों में भौंकने वाले भी आंखें दिखा के चले जाते हैं। आंखें दिखा के चले जाते हैं। जी जी जी। कौन सी दुनिया में जिए? हम किस चीज का पाप देख रहे हैं? पलट के आइएगा अपनी रविशों की तरफ, पलट के आइएगा अपने बुजुर्गों की तरफ, पलट के आइएगा अपने उसूलों की तरफ। अगर अपने उसूलों की तरफ पलट के नहीं आते हो तो फिर वो दिन दूर क्या बल्कि वो चल रहा है कि तुम्हें तुम्हारे घरों में से खींच के मारा। हमें शिकायत अख्तियार से नहीं है, हम क्यों किसी की बात करें? भाई हमने ये मखलूक स्टेज सजाया, गैरों के लिए थोड़ा ही ना सजाया, ये हमने अपनी बात करने, अपने नबी की बात करने के लिए सजाया। बेशक बेशक। हम बहुत क्यों खूब। गैरों से शिकायत करें? हमें शिकवा आपसे है, हमें शिकायत आपसे है। जब आप अपने नबी से वफा नहीं करेंगे, अपने रसूल से मोहब्बत नहीं करेंगे, तो ये सारी दुनिया तुम्हें आतंक की निगाहों से ही देखेगी। अल्लाह अकबर अल्लाह हमारा अकबर। किरदार ये था